मित्रों, इतिहासकारों के अनुसार सन 756 से 773 के बीच एक मंदिर बनवाया गया था। ये मंदिर उस जमाने से लेकर आज के जमाने तक भी वैज्ञानिकों के लिए एक अबूझ पहेली है, क्योंकि इस मंदिर का निर्माण जिस तरीके से किया गया है, उस तरह का निर्माण आज के जमाने में भी उन्नत मशीनों द्वारा कर पाना संभव नहीं है। मित्रों, इस मंदिर में ऐसे कई गुप्त रास्ते हैं जो सीधे जमीन के अंदर जाते हैं, और वो रास्ते इतने छोटे हैं कि उनके अंदर जाना एक इंसान के लिए संभव नहीं है। वैज्ञानिकों ने जब इन गुप्त सुरंगों पर अपनी अत्याधुनिक मशीनों द्वारा शोध किया, तब उन्हें पता चला कि अंदर भारी मात्रा में रेडिएशन फैला हुआ है। मित्रों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर को इंसानों ने नहीं बल्कि दूसरी दुनिया के लोगों ने बनाया था। उन दूसरी दुनिया के लोगों ने इस मंदिर को सिर्फ 18 साल में बनाकर तैयार कर दिया, और जिस अत्याधुनिक औजारों से इस मंदिर का निर्माण हुआ था, वे उन्हें इस मंदिर के नीचे छुपाकर यहाँ से चले गए। मित्रों, भारत के अलग अलग हिस्सों में कई ऐसे मंदिर हैं जो अपने इतिहास और परंपराओं के साथ साथ अपनी वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों की वास्तुकला कुछ ऐसी है कि आज भी नवीन तकनीकी और वैज्ञानिक सुविधाओं के बाद भी इस प्रकार की वास्तुकला को हकीकत में उतार पाना बहुत मुश्किल है। ऐसा ही एक मंदिर है महाराष्ट्र के औरंगाबाद की एलोरा की गुफाओं में। ये मंदिर मात्र एक चट्टान को काटकर और तराशकर ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है। हम बात कर रहे हैं एलोरा के कैलाश मंदिर की, जिसे बनाने में मात्र 18 वर्षों का समय लगा। लेकिन जिस तरीके से यह मंदिर बनाया गया है, ऐसे में ये अनुमान लगाया जाता है कि इसके निर्माण में लगभग 100 से लेकर 150 सालों का समय लगना चाहिए। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के अनुसार एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटा वंश के राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा सन 756 से लेकर सन 773 के दौरान करवाया गया था। मंदिर के निर्माण को लेकर यह भी मान्यता है कि एक बार राजा गंभीर रूप से बीमार हुए, तब रानी ने उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की और ये प्रण लिया कि राजा के स्वस्थ होने पर ही वो शिव मंदिर का निर्माण करवाएंगी और मंदिर के शिखर को देखने तक वो व्रत धारण करेंगी। राजा जब स्वस्थ हुए तो मंदिर के निर्माण के प्रारंभ होने की बारी आई, लेकिन रानी को ये बताया गया कि मंदिर के निर्माण में बहुत समय लगेगा, ऐसे में व्रत रख पाना बहुत मुश्किल है। तब रानी ने भगवान शिव से सहायता मांगी। कहा जाता है कि इसके बाद उन्हें भूमि अस्त्र प्राप्त हुआ, जो पत्थरों को भी भाप बना सकता था। इसी अस्त्र से मंदिर का निर्माण इतने कम समय में संभव हो सका। बाद में इस अस्त्र को भूमि के नीचे छुपा दिया गया। भगवान शिव का निवास स्थान माने जाने वाले कैलाश पर्वत के आकार की तरह ही इस मंदिर का निर्माण किया गया है। 276 फुट लंबे और 154 फुट चौड़े इस मंदिर को एक ही चट्टान को तराशकर बनाया गया है। इस चट्टान का वजन लगभग 40,000 टन बताया जाता है। मंदिर जिस चट्टान से बनाया गया है, उसके चारों ओर सबसे पहले चट्टानों को यू आकार में काटा गया है, जिसमें लगभग 2 लाख टन पत्थरों को हटाया गया। आमतौर पर पत्थर से बनने वाले मंदिरों को सामने की ओर से तराशा जाता है, लेकिन 90 फुट ऊंचे कैलाश मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसे ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया है। कैलाश मंदिर एक ही पत्थर से निर्मित विश्व की सबसे बड़ी संरचना है। इस मंदिर में प्रवेश द्वार, मंडप तथा कई मूर्तियां हैं। 2 मंजिल में बनाए गए इस मंदिर को भीतर तथा बाहर दोनों ओर से मूर्तियों से सजाया गया है। मंदिर में सामने की ओर खुले मंडप में नंदी हैं और उनके दोनों ओर विशालकाय हाथी तथा स्तंभ बने हुए हैं। कैलाश मंदिर के नीचे कई हाथियों का निर्माण किया गया है और ये मंदिर उन्हीं हाथियों के ऊपर टिका हुआ है। इस्लामिक आक्रमणकारी औरंगजेब ने इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन छोटे मोटे नुकसान के अलावा वो इसे किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाने में असफल रहा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि कैलाश मंदिर के नीचे एक पूरा शहर बना हुआ है। इसके प्रमाण देखने के लिए आपको इस मंदिर में बनी सुरंगों को बड़ी ध्यान से देखना पड़ेगा, जो सीधे नीचे जाते हुए एक मोड़ ले लेती हैं। ये सुरंगें करीब 40 फीट तक गहरी हैं
और जिसके अंदर जा पाना एक इंसान के लिए नामुमकिन है। कोई नहीं जानता कि इन सुरंगों के आगे क्या है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या इतनी तंग और छोटी गुफाओं का निर्माण दूसरी दुनिया के लोगों ने किया था, जिनकी कद काठी आम लोगों की तुलना में काफी छोटी थी। मित्रों, करीब 40 सालों से ये सुरंगें बंद ही हैं। इनमें किसी को जाने की इजाजत नहीं है। इस मंदिर के फर्श पर कई छेद हैं जो नीचे की बस्ती के लिए वेंटिलेशन का काम करती हैं। इनमें झांकने पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। इन छेदों को भी अब बंद किया जा चुका है। कहा जाता है कि अंग्रेजों के शासनकाल में मंदिर के नीचे स्थित गुफाओं में शोध कार्य शुरू कराया गया था, लेकिन वहां हाई रेडियो एक्टिविटी के कारण शोध कार्यों और उन सभी गुफाओं को भी बंद कर दिया गया। ऐसी मान्यता है कि इस रेडियो एक्टिविटी का कारण वही भूमि अस्त्र और मंदिर के निर्माण में उपयोग किए गए अन्य अस्त्र हैं जो भूमि में नीचे छुपा दिए गए थे। हालांकि जिस तरीके से कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया है, पुरातत्वविद ये अनुमान लगाते हैं कि इस मंदिर के निर्माण में कम से कम 100 से लेकर 150 वर्षों का समय लगना चाहिए, लेकिन इस मंदिर का निर्माण मात्र 18 वर्षों में हो गया। यही कारण है कि मंदिर के निर्माण में दैवीय सहायता भी जताई जाती है। मंदिर से जुड़ी एक और विचित्र बात यह है कि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन इस मंदिर में ना तो कोई पुजारी है और ना ही यहाँ किसी प्रकार की पूजा पाठ की कोई जानकारी मिलती है। मित्रों, कैलाश मंदिर को लेकर आज भी कई सवाल अनसुलझे हैं और शायद ही कोई उन्हें कभी सुलझा सके। मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।